नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का किसान खबरी की एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक अपने चैनल किसान खबरी को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आइसर के 557 प्राइमर G3 ट्रैक्टर के बारे में। दरअसल किसान भाइयों, ये जो ट्रैक्टर एक 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट अगर आपको एक 50 हॉर्स पावर तक की रेंज का ट्रैक्टर चाहिए तो मेरे हिसाब से ट्रैक्टर आपके लिए काफ़ी बढ़िया चॉइस हो सकता है। ये जो ट्रैक्टर आपको टू ड्राइव फोर ड्राइव दोनों वेरिएंट में देखने को मिल जाता है। इस वीडियो में मैं आपको टू ड्राइव फोर ड्राइव दोनों वेरिएंट की जानकारी दूंगा। तो आइसर की जो प्राइमर G3 सीरीज है वो काफ़ी नए मॉडर्न ज़माने के ट्रैक्टरों की मानी जाती है। ये जो ट्रैक्टर काफ़ी बड़े तरीके से डिज़ाइन करा गया है। इस ट्रैक्टर में कई सारी नई नई अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा गया है। दिखने में ट्रैक्टर काफ़ी बढ़िया है, चलने में भी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी दमदार ट्रैक्टर ये है और लो मेंटेनेंस भी माना जाता है। अगर आपको प्लाऊ, हैरो, रीपर, रोटावेटर, थ्रेशर और भी कई सारे रोजमर्रा के खेती के काम के हिसाब से ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट है तो ये ट्रैक्टर आपके लिए काफ़ी बढ़िया चॉइस हो सकता है। बस किसान भाई, इस ट्रैक्टर में एक ही कमी है, वो है इस ट्रैक्टर की कीमत। इस ट्रैक्टर की कीमत जो नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। तो चलिए हम इस ट्रैक्टर की कीमत की भी बात कर ही लेते हैं। तो टू ड्राइव वेरिएंट वाला ट्रैक्टर जो है वो आपको तकरीबन 7,40,000 से लेके 7,80,000 के बीच में पड़ेगा। अगर हम बात करें फोर ड्राइव वेरिएंट वाले ट्रैक्टर की कीमत के बारे में तो इस ट्रैक्टर की जो कीमत तकरीबन 8.5 लाख से लेके 8,80,000 के बीच में रहती है। इस ट्रैक्टर की जो कीमत है नॉर्मल ट्रैक्टर से थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि आइसर ने इस ट्रैक्टर को काफ़ी बढ़िया तरीके से डिज़ाइन करा है। ट्रैक्टर जो दिखने में काफ़ी बढ़िया है, चलने में काफ़ी बढ़िया है, तो इसी बात का आइसर कंपनी जो है एक्स्ट्रा पैसा वसूल कर रही है। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर इंजन के बारे में। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया, ये जो ट्रैक्टर 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। इस ट्रैक्टर जो इंजन है तकरीबन 36.78 किलोवाट की एनर्जी जनरेट करता है। इंजन के टाइप की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको आइसर का वाटर कूल्ड इंजन देखने को मिल जाता है। सिलेंडर की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाता है। इंजन की कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर जो इंजन है तकरीबन 3,300 सीसी की पावर जनरेट करता है। और फ्यूल इंजेक्शन पंप की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप देखने को मिल जाता है। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर एयर फिल्टर के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको 3 स्टेज ऑयल बार टाइप वाला एयर फिल्टर देखने को मिल जाता है। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो काफ़ी बड़ी इंजन जो इस ट्रैक्टर में दिया गया है। फिलहाल आइसर के प्राइमर सीरीज में बाकी अदर ट्रैक्टर्स में आपको सिम्सन का इंजन देखने को मिलता है, लेकिन ये 50 हॉर्स पावर का जो ट्रैक्टर है इसमें आपको आइसर का वाटर कूल्ड इंजन देखने को मिलता है। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर ट्रांसमिशन के बारे में और सबसे पहले हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर क्लच के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको सिंगल और डुअल क्लच दोनों का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर आप फोर व्हील ड्राइव वेरिएंट वाला ट्रैक्टर लेते हैं तो उसमें आपको केवल डुअल क्लच के साथ ही ट्रैक्टर मिलेगा। इस ट्रैक्टर ट्रांसमिशन के टाइप की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको पार्सल सिंक्रोमैच वाला ट्रांसमिशन टाइप देखने को मिल जाता है। गैलीवर की पोजीशन की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको साइड शिफ्ट गैलीवर की पोजीशन देखने को मिल जाती है। और गियर की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको 8 फॉरवर्ड गियर और 2 रिवर्स गियर देखने को मिल जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर की स्पीड के बारे में। तो ये जो ट्रैक्टर है तकरीबन 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेके तकरीबन 30.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक भाग सकता है। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर ब्रेकिंग के टाइप के बारे में तो इस ट्रैक्टर में आपको मल्टी डिस्क ऑयल मस्ट ब्रेक देखने को मिल जाता है। तेल में डूबा जो ब्रेकिंग सिस्टम है काफ़ी बढ़िया माना जाता है और काफ़ी ज़्यादा भरोसेमंद भी होता है। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर हाइड्रोलिक्स के बारे में। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर की मैक्सिमम लिफ्टिंग कैपेसिटी के बारे में तो वो तकरीबन 2100 किलोग्राम, काफ़ी बढ़िया लिफ्टिंग कैपेसिटी जो इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाती है। इस ट्रैक्टर की लिफ्ट में आपको ड्राफ्ट, पोजीशन और रिस्पॉन्स कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर स्टीयरिंग के टाइप के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको केवल पावर स्टीयरिंग ही मिलेगा। इस ट्रैक्टर में आपको मैकेनिकल स्टीयरिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है। चलिए अब हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको तकरीबन 65 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, जो कि एक 50 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर पीटीओ के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको लाइव 6 स्प्लिन शाफ्ट वाला पीटीओ टाइप देखने को मिल जाता है। पीटीओ के आरपीएम की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर जो पीटीओ तकरीबन 540 आरपीएम जनरेट करता है, जब इंजन रेटेड आरपीएम जो 1944 हो। इस ट्रैक्टर पीटीओ में आपको मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ भी देखने को मिल जाता है। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर पीटीओ के हॉर्स पावर के बारे में। तो इस ट्रैक्टर पीटीओ तकरीबन 43 हॉर्स पावर की पावर जनरेट करता है। इस ट्रैक्टर पीटीओ की मदद से आप रोटावेटर, थ्रेशर, रीपर और भी कई सारे हैवी उपकरणों को चला सकते हैं। ट्रैक्टर जो पीटीओ पे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर टायर के साइज़ के बारे में। टू व्हील ड्राइव वेरिएंट वाले ट्रैक्टर के टायर के साइज़ की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको 7.5x16 का फ्रंट टायर साइज देखने को मिल जाता है। और इसमें आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसमें आपको 6.5x20 का फ्रंट टायर साइज देखने को मिल जाता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। अगर आपको बड़ा टायर साइज चाहिए तो आप फ्रंट टायर साइज बड़ा ले सकते हैं। इस ट्रैक्टर पिछले टायर के साइज़ की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको 16.9x28 का पिछले टायर साइज देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें फोर ड्राइव वेरिएंट वाले ट्रैक्टर के टायर के साइज़ के बारे में तो इस ट्रैक्टर में आपको 9.5x24 का फ्रंट टायर साइज देखने को मिल जाता है। और पिछले टायर के साइज़ की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको 16.9x28 का पिछले टायर साइज देखने को मिल जाता है। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो टू व्हील ड्राइव फोर ड्राइव दोनों वेरिएंट में काफ़ी बड़े टायर साइज दिया गया है। और टू व्हील ड्राइव वेरिएंट में तो आपको फ्रंट टायर साइज में 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टायर साइज जो चुन सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर डायमेंशन वेट के बारे में।
तो शुरुआत करते हैं टू ड्राइव एंड वाले ट्रैक्टर से। तो इस ट्रैक्टर का जो टोटल वजन है वो तकरीबन 2549 किलोग्राम। ओवरऑल लंबाई की अगर हम बात करें वो तकरीबन 3690 mm। ओवरऑल चौड़ाई की अगर हम बात करें वो तकरीबन 1900 mm। ओवरऑल हाइट की अगर हम बात करें वो तकरीबन 2225 mm। और व्हील बेस की अगर हम बात करें वो तकरीबन 2015 mm। मैंने आपको बाजू में इंच में भी जानकारी दे रखी है, तो इस सबको एक्यूरेट आइडिया लग जाएगा कि कितना इस ट्रैक्टर का साइज़ है। चलिए हम बात करते हैं फोर ड्राइव वेंट वाले ट्रैक्टर के डायमेंशन ऑफ वेट के बारे में। तो इस ट्रैक्टर का टोटल वजन है वो तकरीबन 2764 किलोग्राम। ओवरऑल लंबाई की अगर हम बात करें वो तकरीबन 3780 mm। ओवरऑल चौड़ाई की अगर हम बात करें वो तकरीबन 1930 mm। ओवरऑल हाइट की अगर हम बात करें वो तकरीबन 2155 mm। और व्हील बेस की अगर हम बात करें वो तकरीबन 2065 mm। तो अगर आप टू ड्राइव वेरिएंट और फोर ड्राइव वेरिएंट दोनों के डायमेंशन वेट देखें तो काफ़ी नपतोला इन ट्रैक्टरों को बनाया गया है। ट्रैक्टर का साइज़ भी बढ़िया है, ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़िया है और वेट भी काफ़ी अच्छा खासा है इन ट्रैक्टर का, क्योंकि इनकी जो बिल्ड क्वालिटी वो भी आइसर कंपनी ने काफ़ी बढ़िया तरीके से मेंटेन करके रखी है। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर की वारंटी के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको तकरीबन 2 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है। फिलहाल आप लोग को लग रहा होगा कई सारी अदर कंपनी जो 5-5, 6-6 साल की वारंटी देती है, तो मेरे हिसाब से वो सब एक मार्केटिंग टेक्निक है। 2 साल की वारंटी भी जो है सफिशिएंट होती है और मुझे नहीं लगता कि 5 से 6 साल तक कोई बड़ा मेजर मेंटेनेंस का खर्चा इस सेक्टर में निकलेगा। अगर आप ट्रैक्टर का नॉर्मल सर्विस वगैरह कराते रहेंगे तो ट्रैक्टर सालों साल तक काफ़ी बढ़िया चलेगा। तो किसान भाई अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आइसर का 557 ट्रैक्टर आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो किसान भाई अगर आपका बजट बढ़िया है, अगर आपको 50 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट है, तो मेरे हिसाब से आप इस ट्रैक्टर को ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि 50 हॉर्स पावर के रेंज में आपको कई सारे ट्रैक्टर मिल जाते हैं और कई सारे ऐसे ट्रैक्टर हैं जिसमें आपको ज़्यादा गेयर मिल जाते हैं, ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। आप उन ट्रैक्टर को भी एक बार कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आइसर का ये ट्रैक्टर आपके लिए बढ़िया चॉइस हो सकता है तो आप इस ट्रैक्टर को भी खरीद सकते हैं। लेकिन ये आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा बाकी अदर ट्रैक्टर से अगर आप कंपेयर करें तो। फिलहाल आइसर कंपनी ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस ट्रैक्टर को बनाया है, काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी जो इस ट्रैक्टर में इस्तेमाल करी गई है। तो ट्रैक्टर अगर आप ओवरऑल देखें तो बढ़िया है। तो किसान भी इतनी जानकारी आइसर के 557 प्राइमर G3 ट्रैक्टर के बारे में। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक अपने चैनल किसान खबरी को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और किसान भी हमने आइसर के बाकी ट्रैक्टर्स पे भी ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, तो आप अपने चैनल किसान खबरी पे जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।